नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और सुबह के वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब भी कर लें। पहली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है 37,339 पदों पर जो काउंसलिंग है अभ्यर्थियों की 2 से 4 तारीख के बीच में होनी है, लेकिन अभी तक जिला आवंटन की जो सूची है वो जारी नहीं हुई है। विद्यार्थियों को चिंता है और विद्यार्थियों को दुविधा है कि आखिरकार वही सूची जारी होगी या कुछ जिलों में परिवर्तन होगा। 24 तारीख को घोषणा की गई थी कि 2 तारीख को, 3 तारीख को और 4 तारीख को काउंसलिंग होगी। और यहाँ पर लिखा है कि अगले 3 दिन यानी शनिवार, रविवार और सोमवार को अवकाश है। ऐसे में सूची एनआईसी से जारी होगी और दावेदारों में असमंजस है, लेकिन अधिकारियों ने बताया है कि ये जो अवकाश है इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है कि सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया है कि जिलों में भर्ती की काउंसलिंग तय तारीखों में होगी। एनआईसी को जिला आवंटन सूची भेजी जा रही है, वह तय समय पर निर्गत होगी और इसमें अवकाश बाधा नहीं बनेगा। और उसी के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारियों को काउंसलिंग कराने के संबंध में निर्देश भी दिए जाएंगे। अगली सूचना है एडेड विद्यालयों की। एडेड प्राथमिक विद्यालयों की। लिखा एडेड स्कूलों में भी लिखित परीक्षा से होंगी भर्तियां। ये सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से 2 साल से आ रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। बहुत सारे तो ऐसे विद्यालय हैं जो अध्यापकों के अभाव में बंद हो चुके हैं। असल में प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो परिषदीय विद्यालय होते हैं, एक एडेड विद्यालय होते हैं। एडेड विद्यालयों में ऐसे एडेड माध्यमिक विद्यालय जहां पर प्राथमिक की भी कक्षाएं चलती हैं, और एक तो आप लोग जानते हैं प्राइवेट विद्यालय। तो यहां पर बात हो रही है एडेड विद्यालयों की। लिखा है कि एडेड स्कूलों में लंबे समय तक जब पद रिक्त रह जाते हैं तो उन्हें मृत मान लिया जाता है और इन पदों पर भर्ती करने के लिए प्रबंधन को फिर से जनशक्ति निर्धारण कर प्रस्ताव देना होता है। माध्यमिक शिक्षा के एडेड स्कूलों में भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करता है। बात हो रही टीजीटी पीजीटी की। उसके बाद में अब बात हो रही है प्राइमरी की। वहीं बेसिक शिक्षा के एडेड स्कूलों में प्रबंधन व बेसिक शिक्षा अधिकारी की साठगांठ से नियुक्तियों की शिकायत मिलती आई है। अब सरकार ने इन नियुक्तियों के लिए भी लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती कराने का फैसला लिया है, लेकिन 2 साल हो गए हैं फैसला लिए और अभी तक इसके बारे में कोई भी सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया है। एडेड जो प्राथमिक विद्यालय है वहां पर तो अध्यापकों की कमी है ही। और लिखा है कि संस्कृत विद्यालयों और संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में कब भर्ती करेगा चयन बोर्ड। आज ही की न्यूज है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों और संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश सरकार इन विद्यालयों में भर्ती की जिम्मेदारी चयन बोर्ड को सौंपी थी। बाद में सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती कराने का निर्णय लिया, लेकिन ना तो अब तक आयोग अस्तित्व में आया है और ना ही चयन बोर्ड इन भर्तियों को अभी तक शुरू कर सका है। लिखा है कि चयन बोर्ड क्या करेगा, वो तो अपनी टीजीटी पीजीटी की भर्ती ही नहीं करवा पा रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि चयन बोर्ड सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी को लेकर के ही उलझा हुआ है। सरकार ने 18 फरवरी 2019 की अधिसूचना के माध्यम से नियमावली में संशोधन करते हुए सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक की भर्ती का अधिकार प्रबंध तंत्र से लेकर के चयन बोर्ड को दे दिया था। शासन ने एक नियम बनाया था कि अब जो है प्राथमिक की जो भर्तियां होती हैं एडेड प्राथमिक विद्यालयों की, वो भर्तियां अब चयन बोर्ड करेगा। चयन बोर्ड कहां से करेगा? चयन बोर्ड जब अपनी टीजीटी पीजीटी की भर्ती नहीं करवा पा रहा है और सरकार जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो केवल कागजी आयोग अभी तक बन के आया ही नहीं। लिखा है अपर निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने सितंबर में प्रदेश भर से संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मंगवाया था, जिनके अनुसार 553 स्कूलों में 4,838 पदों में से शिक्षकों के 1,565 पद खाली थे। वहीं दूसरी ओर संस्कृत विद्यालयों में तो स्थिति और खराब है। वर्तमान में प्रदेश भर के 6 से 12 तक के 958 स्कूलों में ऐसे 117 विद्यालय हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है। एक भी शिक्षक नहीं संस्कृत विद्यालय में। और लिखा है कि 58 ऐसे संस्कृत विद्यालय हैं जो अध्यापकों के अभाव में बंद हो चुके हैं, जिनमें ताला लग चुका है। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो खुद ही चाहती है कि जो सरकारी विद्यालय हैं, जो एडेड विद्यालय हैं, वो चरमरा करके टूट जाएं और प्राइवेट स्कूल लोग खुलें। लिखा 2017 में नई सरकार बनने के बाद संस्कृत विद्यालयों में नियुक्ति की जिम्मेदारी चयन बोर्ड को दी गई थी। शिक्षा विभाग ने 1282 शिक्षकों की नियुक्ति का अधियाचन साल भर पहले ही भेज दिया था, लेकिन आज तक भर्ती शुरू नहीं हुई।
अकेले प्रयागराज की अगर बात करें तो 14 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है। 3 स्कूल, चपरासी, तो एक क्लर्क के भरोसे चल रहा है। क्लर्क और चपरासी किस तरीके से विद्यालय चलाएंगे, बात हो रही एक जिले की। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिले हैं और जानकारी तो ये मिल रही है कि संस्कृत विद्यालयों में लगभग 10,000 अध्यापकों के पद खाली हैं। तो यहाँ से मालूम ये होता कि सरकार जो है वो शिक्षा को लेकर के कितनी संजीदा है, बेरोजगारी को लेकर के कितना संजीदा है, सरकार के दृष्टिकोण का यहाँ से पता चलता है। आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें, और जो मित्र शेयर कर सकते हो फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि में, तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें। लिखा है खंड शिक्षा अधिकारी मेंस 2019 के प्रवेश पत्र जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी 2019 मुख्य परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और इसके तहत शुक्रवार को अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। आयोग की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि प्रवेश पत्र के साथ में ID प्रूफ और 2 फोटो के साथ में उपस्थित होने का निर्देश भी दिया गया है। एक और सूचना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS 2018 के चयनितों का ब्यौरा छिपा रहा है आयोग। पिछले लगभग 7-8 सालों से लोक सेवा आयोग लगातार गोपनीयता के नाम पर बहुत सारे जो तथ्य है वो छिपाता रहता है। सूचना के अधिकार के तहत विद्यार्थी सूचनाएं मांगते रहते हैं, लेकिन आयोग कोई इस पर जवाब देता नहीं है, लगातार मनमानियां करता आ रहा है। और एक ये नई सूचना है PCS 2018 को लेकर के। लिखा PCS 2018 में स्केलिंग लागू नहीं करने और दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों का चयन करने जैसे आरोप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर लगाए जाते हैं। इधर आयोग पर PCS 2018 चयनितों का ब्यौरा छिपाने का आरोप लग रहा है। यह आरोप लगाया सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के जरिए समस्त चयनितों का नाम पता मांगने वाले प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के प्रवक्ता अवनीश पांडे ने बताया कि आयोग ब्यौरा नहीं दे रहा है और इसको लेकर के उन्होंने शुक्रवार को अपीली अधिकारी के समक्ष अपील करके ब्यौरा देने की मांग की है। इस बार भी जानकारी न दी गई तो राज्य सूचना आयोग में शिकायत करेंगे। UPPSC ने PCS 2018 का अंतिम रिजल्ट 11 सितंबर को घोषित किया था। इसमें प्रथम व दूसरे नंबर की टॉपर हरियाणा की थी। तो ये जो ब्यौरा, इसके लिए विद्यार्थी कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं और ये मांग कर रहे हैं कि आखिरकार लोक सेवा आयोग ये बताए कि उसने स्केलिंग किया है या नहीं किया है। इसके बाद में अगली सूचना है इंडियन एयरफोर्स की। लिखा हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स रैली के जरिए ग्रुप X पद पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन एक ही दिन का मौका दिया गया। केवल आज आप शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लिखा है कि दिसंबर में आयोजित होने वाली इस भारतीय वायुसेना भर्ती रैली में हिस्सा लेने के लिए 27 नवंबर सुबह 11 बजे से, यानी कल से 28 नवंबर शाम 5 बजे तक, आज शाम 5 बजे तक, यह वेबसाइट है airmanselection.cdac.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन प्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये रैलियां यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के युवाओं के लिए आयोजित होंगी। ये भर्ती रैलियां 10 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में आयोजित होगी। तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग एयरमैन की जो भर्ती है उस पर भाग ले सकते हैं। इसके बाद में एक और सूचना है, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड MPPEB रिक्रूटमेंट 2020 में ग्रुप 2 भर्ती पदों पर भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये भर्ती है डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट भर्ती की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड MPPEB ने सहायक संपरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी। पदों की संख्या 258 है। आयु कम से कम 18 और अधिकतम जो 40 वर्ष रखी गई है। मध्य प्रदेश के SC, ST और दिव्यांग वर्ग के अधिकतम आयु 45 वर्ष तक के जो विद्यार्थी हैं वो भी भाग ले सकते हैं। परीक्षा जो है वो 29 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में आयोजित होगी और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है वो 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। लास्ट डेट याद रखिएगा 14 दिसंबर रखी गई है, करेक्शन की डेट 19 दिसंबर रखी गई है और जो परीक्षा होगी वो 29 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी के बीच में होगी। अगली सूचना रेलवे की। लिखा ग्रुप C के 1279 पदों पर होगी भर्ती और यहाँ पर नीचे लिखा है कि रेलवे में ग्रुप C व ग्रुप D में 3 वर्गों में भर्ती के लिए 15 दिसंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। भर्ती के लिए परीक्षाएं शुरू होंगी और सबसे पहले मिनिस्ट्रियल पदों की जो परीक्षा वो होने जा रही है और यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जल्द जारी होने की उम्मीद है। दिसंबर के प्रथम सप्ताह से डाउनलोड होंगे प्रवेश पत्र। लिखा है कि उम्मीदवार RRB की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण जोनल स्तर पर ही की जाएगी।
लिखा हुआ है कि उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड और आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। असल में अब बीच में ये अफवाह उड़ रही थी कि ये परीक्षा स्थगित हो सकती है, लेकिन अब यह तय हो गया है कि ये परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी। जो बताया गया था कि 15 दिसंबर से इसकी परीक्षाएं होंगी रेलवे की, तो 15 दिसंबर से ये परीक्षाएं अब होने जा रही हैं। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।